नमोलो ये सब साहुणम ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणाशनो मंगलाणं च सभ्ये सिंबड़मं हवै मंगलम जय जग जीव जोणी वियाणवो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्पियामहो भयवम जय सुयाणं पभवो तिथयराणम अपच्छिमो जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीरो कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे दुःखं धर्मात् दुःखं पापात् सर्वशास्त्रेषु संस्थितिः न कर्तव्यम तो पापम कर्तव्यो धर्म संचय। अनंत कल्याण को करने वाले परम ज्ञानी शास्त्राकार परमर्षियों ने इस मंगल श्लोक में एक गोल्डन एडवाइस हमें दे रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है, एकदम सिंपल सलाह है, बहुत मामूली सलाह है, तो भी समग्र मानव समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सी सलाह? गोल्डन एडवाइस, लाख रुपये की सलाह है। और ये सलाह ये है कि जीवन में कभी भी पाप करना नहीं, जीवन में कभी भी पाप करना नहीं, और धर्म किए बिना रहना नहीं। कोई नई बात है? इस पाठ पर बैठकर अनेक मुनि भगवंतों ने यही बात फरमाई ना, जीवन में कभी भी पाप मत करना, और धर्म किए बिना रहना नहीं। अब की भाषा में कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, पाप नेवर एंड धर्म एवर। पाप नेवर एंड धर्म एवर। जब जब भी जीवन में मौका मिले और जब जब भी अवसर हमें प्राप्त हो जाए, तब उस समय धर्म कर लेना, और पाप तो जीवन में गलती से भी मत करना। सुंदर सलाह है, पाप नेवर एंड धर्म एवर। जीवन में जब जब भी अवसर मिले और उस अवसर पर आप धर्म कायम के लिए करते रहना, और जीवन में पाप तो गलती से भी मत करना। न कर्तव्यम अतो पापम कर्तव्यो धर्म संचय। पता है उत्तम जी, अपनी एक कमजोरी क्या है, अपना एक वीक पॉइंट है। आज किया हुआ पाप कल करना एकदम आसान है, और आज किया हुआ धर्म कल करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। आज समझ लो 4 महीना रात्रि भोजन का आपने त्याग कर दिया,
और 4 महीना के पश्चात आप रात्रि भोजन जब शुरू करते हो, तब प्रथम दिन आपका कॉन्शियस कहेगा मैं प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहा हूं, 4 माह तक प्रभु की आज्ञा का पालन किया और अब मैं वापस रात्रि भोजन, रोज रात को खाना खाऊंगा, रोज परमात्मा की आज्ञा तोड़ूंगा। पहले दिन आपका कॉन्शियस आपको मना करेगा, दूसरे दिन जो डंक पहले दिन था उतना डंक दूसरे दिन नहीं रहेगा और कम होगा, तीसरे दिन पश्चाताप और कम होगा, चौथे दिन तो बिल्कुल कम। पाप का पुनरावर्तन आसान है, लेकिन पाप के पुनरावर्तन जैसे जैसे करते हो वैसे वैसे पाप का डंक तो और कम हो जाता है। मूवी देखने को जाते हो, आदि पुरुष देखा, जाएंगे, पहले दिन आप मूवी देखो, पहले दिन पोर्नोग्राफी देखो, पहले दिन वल्गर पिक्चर देखो, तब आपका अंतकरण साफ मना करेगा नहीं मुझसे ऐसा नहीं देखा जाता, तो भी आप देखने लगे। पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन पाप का पहला दिन कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है पता है, जैसे जैसे आप पाप करते जाओ, पाप का पुनरावर्तन हमारे लिए आसान है और पाप का डंक तो और कम होता। और दूसरी कमजोरी, धर्म, आज जो धर्म करते हो वो धर्म कल करना कठिन है, और जैसे जैसे धर्म करते जाओ ना वैसे वैसे हमारा उल्लास, हमारा आनंद कम होता है या बढ़ता है? बढ़ता है कि कम होता है? सच बताना। 99 यात्रा किया, पहले दिन जो जोश जुनून, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कम होगा या ज्यादा होगा? कल कितना उल्लास था प्रवेश का, और आज कम है कि ज्यादा है? कम है ना? मतलब यही बोलता हूं ना, धर्म का पहला दिन जो जोश जुनून रहता है ना वो दूसरे दिन नहीं रहता है। जैसे जैसे धर्म का पुनरावर्तन करते चलो वैसे वैसे हमारे मन में से उल्लास, उमंग कम ही होता है। पलिटना की पहली यात्रा करते करते जो आनंद मिलता है ना वो आनंद दूसरे दिन इतना नहीं होता, तीसरे दिन तो और कम, चौथे दिन तो और कम, और 99 यात्रा जब कंप्लीट हो जाती है और 99 यात्रा होने के पश्चात यात्रा कंप्लीट हुई उसका आनंद है, लेकिन पहले दिन जो जोश था वो 99 यात्रा के समय क्यों नहीं? एक पहले दिन सामायिक करो, नियम लिया, संकल्प किया और पहले दिन सामायिक किया, जो उल्लास वो दूसरे दिन, वो तीसरे दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, धीरे धीरे कहेंगे गुरुदेव अब बस सामायिक करना कंटाला आता है। पाप का पुनरावर्तन आसान है और धर्म का पुनरावर्तन बहुत ही कठिन है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमने दीक्षा ली ना, पहले दिन जितना उल्लास, पहले दिन जो जोश होता है, शास्त्रों में लिखा है धीरे धीरे हमारा उल्लास और आनंद बढ़ते जाता। पहले महीने में पहले देवलोक के देव के जितनी प्रसन्नता होती है, दूसरा महीना संयम जीवन का कंप्लीट होता है, दूसरा देवलोक, तीसरे संयम जीवन का कंप्लीट होता है, तीसरा देवलोक, चौथा होता है, चौथा देवलोक, और 12 महीना जब होता है तब अनुत्तर विमान को भी टक्कर मार देवे, उतनी सुख की प्राप्ति, उतनी आनंद की अनुभूति साधु के जीवन में होती है। और यही बात उपाध्याय यशोविजय जी महाराज ने भगवती सूत्र का रेफरेंस रखते हुए कहा, तेजोलेश्या विवृद्धिर्या साधो पर्याय वृत्ति तक भाषिता भगवत्यादौ सेत्थम भूत से युज्यते। रोज उल्लास, रोज उमंग। संस्कृत श्लोक बोला, कुछ समझ में आया? तेजोलेश्या विवृद्धिर्या भाषिता भगवत्यादौ सेत्थम भूत से युज्यते, कुछ समझ में आया? आपके लिए तो संस्कृत का अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर। इसलिए बोलता हूं कि आपको ऐसा नहीं लगेगा गुरुदेव सिर्फ गप्पे ही हाँकते हैं। ये मेरी बात नहीं करता हूं, शास्त्रकार भगवंतों की बात करता हूं। श्री कृष्ण की माता थी, श्री कृष्ण की माँ का नाम क्या था पता है? क्या नाम था? देवकी। सही बात है। श्री कृष्ण से पहले उनको 6 बेटे हुए थे,
लेकिन कृष्ण कंस के डर से 6 बेटे को देव ने कोई अलग जगह पर छोड़ दिया था और वहां ही बड़े हुए। उस बेटे को भी पता नहीं था मेरी माँ देवकी है, और देवकी की जब डिलीवरी हुई तब देव ने उस बेटे की रक्षा करने के लिए वहां 6 लड़कियां रख दी लड़के की जगह पर, और कंस ने उस 6 लड़कियां को मार डाली। तो देवकी तो ऐसा ही था कि मेरे 6 संतान खत्म हो गए। और आगे जाकर ये 3 ट्विंस थे, एक ट्विंस, दूसरा ट्विंस, तीसरा ट्विंस, और 6 ने दीक्षा ली भगवान नेमनाथ के पास। भैया आवाज नहीं आती है। 6 ने वहां पर दीक्षा ली, और 6 ने जैसे ही दीक्षा ली, आवाज मेरी मुझे ही नहीं सुनाई पड़ती, खोलना थोड़ा आगे का। और 6 ने जैसे ही दीक्षा ली और तीनों ट्विंस गोचरी बैरने के लिए निकले। हमारा गोचरी का आचार क्या होता है आपको पता है? अभय जी पता है? गोचरी का आचार साधु अकेले निकलते ये कम से कम 2 साधु निकलते, हाँ कम से कम 2 साधु होते हैं ना। ठीक है, हम नहीं निकलते, हमारी कमजोरी है, लेकिन ये हमारा आचार होता है कि साधु अकेले बाहर नहीं निकलते, कम से कम साथ में 2 तो चाहिए। पहला ट्विंस गोचरी बैरने के लिए देवकी के घर पर आया धर्मलाभ। कृष्ण की मां देवती पागल हो गई, मेरे घर पर साधु, कमाल हो गया। और इतने भक्ति भाव से गोचरी बेरा, इतनी भक्ति भाव से, उलट भाव से, और दोनों बहर कर निकल गए। और उसी समय तुरंत दूसरे ट्विंस गोचरी बहरने के लिए आए। देवकी को पता नहीं ये अलग अलग है, वाकई में तो अलग अलग थे, पर कृष्ण देवकी समझी वो कि ये तो पहले गए, वही साधु वापस बहरने के लिए आए, वही साधु सेकंड बार। और दूसरी बार धर्मलाभ वही साधु को समझकर दूसरी बार देवकी ने बहराया। जो भाव पहले वक्त था वही भाव दूसरी वक्त था। दूसरे ट्विंस गए, तीसरे ट्विंस आए, और जैसे ही तीसरे ट्विंस आए देवकी को पता नहीं, उनको लगा कुछ खप होगा, इसलिए वापस तीसरी बार मेरे पास आए। उनको बड़े भाव से, बड़े चाव से बहराया। जो पहले वक्त जो भाव था वही भाव दूसरे वक्त जो भाव था वही तीसरे वक्त, उल्लास बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और मैं आपसे पूछूं, आपके घर पर कोई विशिष्ट आइटम बनाई हो, समझ लो कि गुलाब जामुन बनाए, समझ लो, और कोई साधु आपके वहां बैरने के लिए आए, आपने भाव से बैराया, चलो विशिष्ट आइटम, आज विशिष्ट पात्र और सुपात्र दान का मुझे लाभ मिला, आग्रह कर करके आपने बैरा दिया। और पहली बार बैराया, न मालूम साधु में कोई तपस्वी होंगे, कोई ओली करने वाले होंगे, आज धारणा होगी, इसलिए साधु को लगा कि इस व्यक्ति का भाव अच्छा था, और गुलाब जामुन निर्दोष थे और क्वांटिटी भी अच्छी थी, लाओ दूसरी बार बैरने को जाओ। वही साधु दूसरी बार आए, अपने रोटी की, सब्जी की, दाल चावल की विनती की। साधु ने कह दिया मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, और आपने लास्ट में गुलाब जामुन की विनती की। वही साधु वही गुलाब जामुन दूसरी बार बैराया। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कभी कभार संभवित हो जाता है। और तीसरी बार वही साधु वही गुलाब जामुन के लिए आपके घर पर आए। सच बताइए, पहले वक्त जो भाव था वो तीसरे टाइम रहेगा? मोहन जी, हाँ हाँ, मुझे देख के मत जवाब दो, खुद को देख के बोलो। हाँ सुनील जी, रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ क्या? अहो भाग्य, रतलाम वाले सुधर गए हैं। रहे तो धन्यवाद देता हूं। एक ही साधु, एक ही आइटम, एक बार, 2 बार, 3 बार, और तीसरी बार जब आए तब पहले वक्त जो भाव रहता है वही भाव, यदि आप बोलते हो सच्चे दिल से गुरुदेव यही भाव बनाकर रहेगा, मैं आपको 100% धन्यवाद देता हूं। लेकिन भाव बनाकर नहीं रहता है, तीसरी बार तो हमारा भाव खत्म ही हो जाता है। पहली बार जो उलट भाव से हम डराते हैं ना, वो तीसरी बार नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों? एक ही क्लाइंट, एक ही माल,
एक ही भाव से 25,000 का माल लिया। वो थोड़ी देर के बाद आया और बाजार घूम फिर कर आया, आपकी जैसी क्वालिटी नहीं मिली इसलिए दूसरी बार आया, दूसरी बार वही माल वही कीमत से वापस 25,000 रुपये का माल लिया, बाहर वापस गया, तीसरी बार आया। सच बताइए, एक ही इंसान, एक ही क्लाइंट, एक ही माल के लिए बार बार आपकी दुकान पर आता है और कैश पेमेंट चुकाता है, भाव उतना है कि कम ज्यादा? हाँ, भाव कम और ज्यादा? हाँ, बोलो ना। हाँ, भाव बढ़ेगा और यहां तो उतने के उतने ही भाव, यहां भाव में कोई फर्क नहीं। आपको पेमेंट में कमाई दिखाई देती है, यहां सुपात्र दान में गुणों की कमाई हमें नहीं दिखाई देती है। पाप में पुनरावर्तन आसान है और धर्म में पुनरावर्तन अत्यंत कठिन है। पाप में पुनरावर्तन को रुकाना हो और धर्म में पुनरावर्तन यदि करना हो तो तीन आराधना के उपाय है, 3 कंडीशन है। इस 3 कंडीशन के साथ साधना कर लो तो हमारा पाप का पुनरावर्तन रुकेगा और धर्म के पुनरावर्तन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन है, नंबर 1, पहले नंबर की कंडीशन है, साधना जो भी करते हो ना वो साधना सतत होनी चाहिए। सतत, सतत मतलब हाँ, कंटिन्यूटी। सामायिक करो, रोज करो, प्रतिक्रमण करो, रोज करो, प्रवचन सुनो रोज, प्रतिदिन। आज समय किया, कल नहीं किया, एक दिन प्रतिक्रमण किया, एक दिन नहीं किया, एक दिन प्रवचन सुना, दूसरे दिन प्रवचन नहीं सुना, नहीं। साधना आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक दिन करते रहो, रोज 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 आपके जीवन में होती रहे। इसलिए पता है शास्त्रों का नियम है, सातत्यम सिद्धिदायकम, सातत्यम सिद्धिदायकम। हरिभद्र सूरी महाराज ने योग ग्रंथ में लिखा है, जो चीज आप निरंतर करते रहेंगे ना वो एक दिन आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त करवाएगी। तो जो बताओ, पत्थर की ताकत ज्यादा या पानी की ताकत ज्यादा? हाँ? किसकी शक्ति? पानी की। पत्थर की नहीं, पत्थर की शक्ति नहीं। आपने पानी के फवारे छोड़े तो खून बहेगा, किसी के पर पत्थर फेंका तो सर टूटेगा, खून बहेगा, और पानी के फवारे छोड़े, सच बताइए, सर फूट जाएगा। हाँ? किसकी ताकत? पानी की, पत्थर की? सर फोड़ने की ताकत किसकी? पत्थर की, पानी की? हाँ? तो ताकत किसकी ज्यादा, पानी या पत्थर? हाँ? तो पानी क्यों बोले? हाँ? भले पत्थर कितना भी मजबूत हो, लेकिन पत्थर पर रोज 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 पानी का एक एक बूंद गिरता रहे, गिरता रहे, गिरता रहे, तो क्या होगा पता है? एक दिन पानी जीतेगा और पत्थर हारेगा। चाहे सिर फोड़ने की ताकत भले पत्थर की हो, लेकिन पत्थर पानी के सामने हार जाता है। बूंद 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 धार रोज 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 गिरती रहे, रोज रोज टपकती रहे, एक दिन पत्थर कण-कण में खत्म हो जाएगा और पानी जीत जाएगा। चाहे कितनी भी पानी पत्थर मजबूत हो, पानी के सामने पत्थर टिक नहीं सकता है। इसमें पता है पानी की ताकत नहीं है, पत्थर को तोड़ने की ताकत पानी में नहीं है। किसमें है? पानी की, पानी की, हाँ क्या बोलते हो? धार में है। पानी में ताकत नहीं है, पानी की धार में है। एक साथ पानी का धोध बहा दिया, उससे पत्थर नहीं टूटेगा। रोज 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 करते रहो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सामायिक प्रतिक्रमण, पयुषण आया 28 कर ली, पयुषण आया 9 दिन प्रतिक्रमण कर लिया, पयुषण आया और आपने जमीन कन छोड़ दिया, पयुषण आया आपने सामायिक और प्रवचन सुन लिए, उससे कुछ भी फायदा नहीं है। आप रोज करते रहो, रोज, चाहे कितनी भी ताकत हो, अपने आत्मा में धर्म के संस्कार यदि गिराने हो तो धर्म सतत रोज करना पड़ेगा। मैं एक बार मुंबई में जब चातुर्मास था ना, तब जहां चातुर्मास था एकदम बिल्कुल करीब में एक जसलोक हॉस्पिटल है, गए हो तो शायद, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है।
जसलोक का अपने आप में अनूठा नाम है। एक बार प्रवचन के पश्चात बैठा था ना, एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया, गुरुदेव मेरी मम्मी बीमार है, सीरियस है, नौकार सुनाने को आओगे? मैंने कहा ठीक है चल, समाधि देने का काम है। समाधि दूंगा तो मुझे समाधि मिलेगी, समाधि दूंगा तो समाधि मिलेगी। पता है, मैंने पूछा कौन से फ्लोर? गुरुदेव 16वें फ्लोर। तब तो जवान था, चढ़ गया। मैं उसकी माँ को वासक्षेप डाला, मंगलिक सुनाया। बाद में मैंने पूछा, उस लड़के ने मुझे कहा गुरुदेव चमत्कार देखना है। मैंने कहा अस्पताल में क्या चमत्कार? चमत्कार कहाँ होता है? कहाँ होता है? मंदिरों में। अस्पताल में चमत्कार नहीं गुरुदेव, मैं आपको चमत्कार बताऊं। गुरुदेव मेरी माँ को पूछो मेरा नाम क्या है। 80 साल की माँ, पैलिसिस का अटैक आया था और पैलिसिस की असर उसको जीभ पर हुई थी, वो बोल नहीं सकती थी, तुतलाती थी। गुरुदेव मेरी माँ को पूछो मेरा नाम क्या? मैंने पूछा आपका बेटा? हाँ। उसका नाम रो 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 रमेश नाम था, लेकिन पूरा नाम नहीं बोल पाते थे। रो 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 बोलने लगे और रमेश नाम, पूरा नाम नहीं बोला। मैंने कहा इसमें क्या चमत्कार है? गुरुदेव चमत्कार तो अब बताता हूं। अब मेरी माँ को पूछो नौकर आता है? मैंने पूछा नौकर आता है? हाँ। आप बोलिए, और मानोगे फराटे से नॉन स्टॉप नौकर, पूरा नौकर बोल दिया। मैं तो ताजुब हो गया। 80 साल की बुढ़िया, पैरालिसिस का अटैक और जिप पर इफेक्ट हुई थी, अपने खुद का बेटे का नाम नहीं बोल रही थी और नौकर सड़सड़ाहट और एकदम नॉन स्टॉप नौकर बोल पाई। मैंने उसके बेटे से पूछा, मैंने ये चमत्कार कैसे बन गया? मेरे दिमाग में नहीं बैठ सकता है, हुआ कैसे? तब उस लड़के ने कहा गुरुदेव मेरी माँ ने आज तक इतने नौकार गिने हैं, इतने लाखों करोड़ों अबजों की संख्या में नॉन स्टॉप नौकार गिनती रही, और नौकार गिनने के जो संस्कार थे ना, वो जीभ को आदत बन गई थी। तो पैरालिसिस का अटैक आने पर भी जीभ को पैरालिसिस का अटैक नौकार को अटका ना पाई। मेरा नाम नहीं बोल सकती है, लेकिन क्या बोल सकती है? नौकार बोल सकती है। ये किसकी ताकत थी? हाँ? पानी की या पानी का धार की? सतत नौकार, सातत्यम सिद्धिदायकम। हम क्या करते हैं पता है? हमारे जीवन में सातत्य नहीं रहता है। हम आते हैं, चलते, होता है। प्रवचन में उस लोगों को पूछा ना, गुरुदेव अभी तो 14 तो आने दो, 2 तारीख से प्रवचन में आएंगे, अभी से क्या है, 2 तारीख से प्रवचन सुनेंगे। सातत्य कहाँ? नंबर 1, पहले नंबर में हमारे जीवन में साधना करनी है तो साधना की पहली कंडीशन है साधना सतत होनी चाहिए। पत्थर चाहिए या पानी चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए या पानी की धार चाहिए? हमको बताए, हरिभद्र सूरी महाराज ने एक ग्रंथ में लिखा है, धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। सुनो, बी केयरफुल। धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, धर्म की परंपरा चलाने से मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। अब समझे कि नहीं समझे? धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन धर्म की परंपरा चलाने से मोक्ष मिलेगा। अब कभी समंदर के पास गए, समंदर में एक लहर उठती है, एक लहर शांत होती है। वहां क्या होता है पता है? दूसरी लहर उठती है, दूसरी शांत होती है, तीसरी उठती, तीसरी शांत होती, चौथी उठती। ऐसे करते 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 क्या होता है पता है? वे लहर ठेठ वो किनारा तक पहुंच जाती है, वो किनारा तक। एक लहर शांत हो जाए, दूसरी लहर उठनी ही चाहिए, दूसरी शांत हो जाए, तीसरी उठनी ही चाहिए। एक धर्म क्रिया खत्म हुई, तुरंत दूसरी धर्म क्रिया, दूसरी खत्म हुई, तीसरी धर्म क्रिया, तीसरी खत्म हुई, चौथी धर्म क्रिया। हमारा क्या होता है पता है? धर्म क्रिया तो करते हैं लेकिन लहर नहीं उठती है। प्रवचन खत्म, सीधे दुकान में जाकर बैठ गए, अब धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग बताए, दुकान में जाकर भगवान की फोटो को दिया बत्ती करते हैं और बाद में क्या करते बताए? क्या लगा देते हैं? पर्दे लगा देते, पर्दे। मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा पर्दे क्यों लगाते हो? बस गुरुदेव अब कुछ भी कर सकते हैं दुकान में।
एक बार पर्दा लगा दिया, आप धोखाबाजी करना हो, मिलावट करनी हो, झूठ बोलना हो, शायद सब कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि अब भगवान को क्या लगा दिया, पर्दा लगा दिया। तो ऐसे हमारा मोक्ष होगा। शालिभद्र ने संगम के भाव में पहले क्या किया बताए, कौन सी लहर उठी बताए, सुपात्र दान की, मांग कर रो कर मिली हुई खीर महात्मा के पात्र में बेरा दी, और जैसे ही लहर उठी वो लहर शांत हो जाए, तुरंत उस लहर की अनुमोदना चालू हो गई। कैसे मुनि कैसा दान, कैसा मुनि कैसा दान, वाह, मुझे ऐसे मासक समण के घोर तपस्वी और उनके प्रेरणा का लाभ मुझे मिल गया, कमाल कमाल हो गया। और सुपात्र दान की लहर शांत हुई और तुरंत अनुमोदना की लहर उठी। और मम्मण 7वीं नरक में क्यों गया, उन्होंने भी सुपात्र दान किया, सुपात्र दान की लहर उठी, सुपात्र दान की लहर उठी। लेकिन क्या किया पता है, उन्होंने उनकी अनुमोदना की लहर बंद हो गई और मम्मण ने वहां 7वीं नरक का आयुष्य का बंद कर दिया। धर्म करने से मोक्ष नहीं है, धर्म की परंपरा चलाने से मोक्ष है। सतत हमारे वहां अहमदाबाद में बापजी महाराज के समुदाय के एक आचार्य भगवंत हो गए, सिद्धि सुरीश्वर जी महाराज, शायद नाम सुना हो तो। उनको बापजी महाराज के नाम से पुकारते थे। एक बार बरोड़ा के पास में सिनोर नाव का छोटा गांव, वहां विराजमान थे। शिनोर बरोबर नर्मदा नदी के किनारा पर बनाया हुआ उपाश्रय, इतना अद्भुत, वहां 4-6 दिन 10 दिन साधु को ऐसे ही रहने का मन हो जाता है, इतना अद्भुत। चारों ओर नर्मदा की लहर उछलती, दूर सुदूर वहां तक जहां देखो वहां हरियाली दिखाई देती, पूरा हरा हरा भरा वातावरण, इतना अद्भुत उपाश्रय। 10 बजे का समय, कोई श्राविका वंदन करने को आई, बापजी महाराज को वंदन किया, सुक्षता पूछी, इचकारी भगवान पसाई करी, पचकान नो आदेश देसो जी। हमको तो पचकान लेने को बहनों को आने का ही नहीं ना। सुबह परमात्मा की पूजा करने के पश्चात गुरुवंदन करने का तो विधि में है ही नहीं ना, आपकी विधि में, शायद आपकी विधि की किताब में लिखा ही नहीं होगा कि पहले देव दर्शन करना चाहिए, बाद में गुरुवंदन करना चाहिए, पचकान लेना चाहिए, बाद में नौकार से करनी चाहिए, बाद में प्रवचन में आना चाहिए। नहीं, प्रवचन में वंदन हो गया, अब जरूरत नहीं, वो श्राविका वंदन करने के लिए आई, और पचकान कौन सा, गुरुदेव उपवास। बापजी महाराज ने उपवास का तो पचकान दे दिया। बाद में पूछा, मैं आज तो न तो तिथि है, न कोई त्योहार है, न कोई पर्व है, आज उपवास क्यों? गुरुदेव, पंचमी अष्टमी चतुर्दशी का मुझे उपवास नहीं चल रहा है, मुझे तो वर्षी तप चल रहा है, और कल मुझे अम्बेल था, कल व्यासना था, और क्रम के मुताबिक आज क्या है, उपवास है। पचकान ले लिया, लेके निकल रही थी, 2-4 कदम गई, वापस लौट कर आई, वापस, और हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव आप इतने बड़े आचार्य भगवंत, तो आपको तो वर्षी तप हुआ ही होगा ना, आपने तो वर्षी तप किया ही होगा ना, आप मुझे पूछने को मत आना, आपने तो वर्षी तप किया होगा ना। एकदम सरल बापजी महाराज, उन्होंने कहा, बहन जी मुझे 70 साल हो गए संयम जीवन के, 70 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, और इतनी बड़ी उम्र होने तक वर्षी तप तो मैंने नहीं किया, लेकिन वर्षी तप करने की सोच भी मेरे दिमाग में आज तक नहीं आई, आपने किया, आपको धन्यवाद देता हूं। वो तो चली गई श्राविका, लेकिन दिमाग में एक विचार डालकर चली गई। नजदीक में फागण महीना आता था, और फागणवती अष्टमी के दिन भगवान ऋषभदेव का दीक्षा कल्याणक बापजी महाराज ने सोचा, भगवान ऋषभदेव ने जब छठ करके चरित्र जीवन का स्वीकार किया, और दूसरे दिन जब पारणा के दिन निकले, प्रभु को गोचरी नहीं मिली, प्रभु को वर्षी तप करना नहीं था, कर्मसत्ता ने वर्षी तप करवाया, और प्रभु के आलम्बन से आज पूरे जैन समाज में हजारों लोग वर्षी तप करते, और मैंने आज तक नहीं किया। और 70 साल की उम्र में बापजी महाराज ने कौन से तप की शुरुआत की? वर्षी तप। जिस उम्र में तो खाना पीना रहता है ना, इस उम्र में क्या और क्या रहता है। और इतने अंतर्मुखी महात्मा थे ना,
इतने अंतर्मुखी, चाहे कितने भी लोग आए उनके पास वासक्षेप डलवाने के लिए, कितने भी वासक्षेप डाल देते और अपना सूर्य मंत्र का जाप करते। रोजाना रोजाना 10 लाख सूर्य मंत्र का जाप करते थे। कितने लाख? 10 लाख। चाहे आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के आगेवान कस्तूर भाई, वो भी वहां आते थे ना, उनको भी वासक्षेप डाल देते थे। पूछते नहीं थे क्या करना है, क्या कैसा करना है, क्यों करना है, कुछ भी बात नहीं। 70 साल की उम्र में वर्षी तप शुरू किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आपको पता है 105 साल तक वो जिए, 105 साल तक। और 2015 में उनका कालधर्म हुआ, भादरवा सुद 14 के दिन, तब वर्षी तप का उपवास था। और लगातार 70 साल से लेकर 105 साल तक की आयु तक, कितने साल हुए? हाँ, 35 साल तक लगातार वर्षी तप। अपने तो एक करके पालना कर दिया ना। कुछ लोग करते हैं दूसरा वर्षी तप, आगे क्या? लगातार 35 साल में कोई तकलीफ नहीं आई होगी, 35 साल में कोई कठिनाइयां नहीं आई होगी, कुछ मुश्किलियां नहीं आई होगी, सब कुछ आया होगा। एक बार मलेरिया का बुखार आया, मलेरिया का, और अहमदाबाद में कालूसी की पोल में पगथिया का उपाश्रय वहां विराजमान थे। और जैसे ही बुखार आया, बुखार दिल पर, दिमाग पर चढ़ गया और इतना जबरदस्त बुखार, डॉक्टर ने कहा दवाई लेनी पड़ेगी, उपवास करेंगे तो दवाई कैसे लेंगे। और बेहोशी में हो गए, बिल्कुल बेहोश हो गए। उनको कुछ पता भी नहीं था क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। तब शिष्यों ने सोचा अब इनको तो पता है नहीं ना, आज उपवास है कि बैठना है, चलो आज हम बैठना करवा ले वे। इसलिए पचकान पराते थे। और पचकान पराते पराते जब लास्ट में विधि आती है और मुट्ठी लगाई, और जैसे ही शिष्य ने कहा उग्गे सूरे, तुरंत मुट्ठी निकाल दी। देखो संस्कार कितने गहरे थे, 35 साल के। जैसे ही बोला उग्गए सूरे, और उग्गए सूरे बोलते वक्त तुरंत मुट्ठी निकाल दी। तुरंत उन्होंने मुट्ठी निकाल दी, और मुट्ठी निकाल दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन जैसे ही सूर्य उग गए कहा। आपको फर्क पता है? एकाष्टना बेष्टना अम्बेल का पचकान पारना हो तो क्या बोलने का? उग गए सूर्य। और उपवास का पचकान पारना हो तो सूर्य उग गए। जैसे ही सूर्य उग गए और तुरंत मुट्ठी बंद कर दी। मतलब अनकॉन्शियस माइंड में भी पता था आज बेष्टना की बारी नहीं है, आज उपवास की बारी है, आज मुझे उपवास करना है। ये किसकी ताकत थी? साधना की पहली कंडीशन क्या? सतत होना चाहिए। नंबर 1 साधना सतत चाहिए। नंबर 2 साधना सखत चाहिए। सखत मतलब पहले नंबर में कंटिन्यूटी, सतत मतलब कंटिन्यूटी, और सखत मतलब हार्डली चाहिए, हार्डली। अब सामान्य परिस्थिति में धर्म करो वो सतत साधना कही जाती, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप धर्म करो वो साधना सखत कही जाती। प्रतिकूल परिस्थिति में भी 2 डिग्री बुखार है और उसमें आप पूजा करो तो समझ लेना ये साधना सतत तो है, लेकिन साधना सखत भी है। 24 का नियम है और सूर्यास्त हो गया, ऊपर 1 मिनट चली गई और उस दिन आप पूरी रात भूखे रहे, नींद नहीं आई, करवट बदलते रहे और सारी रात भूखे रहे, तो समझ लेना आपकी साधना सतत तो है, लेकिन आपकी साधना सखत भी है। हमारी साधना सतत या सखत? सतत या सखत? आपको यदि कोई पूछे कि मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? भाई जाना है, भाई मोक्ष में जाना है। हाँ, गुरुदेव प्रवचन छोड़ो ना, दुकान में जाना है। प्रवचन छोड़ो, दुकान में चले जाएंगे। मोक्ष में जाना है, सिर मत हिलाओ, हाँ बोलो जाना हो तो। हाँ जाना है,
अब दूसरा प्रश्न पूछूं, भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष चाहिए या गसुकुमाल जैसा मोक्ष चाहिए? पता है ना, भरत चक्रवर्ती को आरिशा भवन में अंगूठी निकालते निकालते केवल ज्ञान मिल गया और मोक्ष में चले गए। और गसुकुमाल मुनि को अपने ससुर जी ने सिर पर जलते हुए कोयले रखे और इतने उपसर्ग परिसर सहन करते करते मोक्ष में गए। आपको यदि मोक्ष पसंद है तो कौन सा ऑप्शन पसंद, भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष चाहिए या गसुकुमाल जैसा मोक्ष चाहिए? हाँ, भरत चक्रवर्ती जैसा, मतलब आइसक्रीम खाते खाते मोक्ष में जाना है, मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक करते करते मोक्ष में जाना है, जाजम पर बैठे बैठे मोक्ष में जाना है, राम राम करो राम राम। आपको यदि सहन करना नहीं है और बिना सहन की यदि मोक्ष में जाना है, जिंदगी में नहीं भव भवांतर तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। साधना इजी नहीं है और सिद्धि क्विक नहीं है। साधना इजी नहीं और सिद्धि हमारी क्विक नहीं है। साधना तो सखत चाहिए, आराम से बैठे बैठे हमको मोक्ष की प्राप्ति कतई नहीं होगी। एक बार साधना के लिए कंडीशन तो करो। नंबर 1, पहले नंबर की साधना सतत होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरे नंबर की साधना है ना, साधना सखत होनी चाहिए। हमारे आचार्य भगवंत हिमांशु सुरेश्वर जी महाराज गिरनार के नेमनाथ के परम भक्त एक बार गिरनार की 99 यात्रा कर रहे थे। पालीटाना की 99 यात्रा करनी आसान है क्योंकि पालीटाना की यात्रा में सीढ़ियां कम है और गिरनार की यात्रा में सीढ़ियां ज्यादा है। और गिरनार की यात्रा चढ़ना और चढ़ते तो थे, करते 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 40 यात्रा बाकी रही। कितनी? 40। तब रात को मन में विचार आया, आंबेल में तो मैंने यात्रा कर दी, लेकिन मासक क्षमण में 40 यात्रा करूं तो वाकई में मेरा जीवन धन्य बन जाए। दूसरे दिन से मासक क्षमण की शुरुआत कर दी। एक बाजू गिरनार की यात्रा, दूसरी ओर मासक क्षमण की यात्रा। एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 40 यात्रा बाकी थी 99 में। पालीटाना की यात्रा करना तो बहुत आसान, बहुत, लेकिन नेमनाथ गिरनार की यात्रा करना, कितनी सीढ़ियां और हजारों सीढ़ियां रोज चढ़ना रोज उतरना, इतनी काफी उम्र। और चढ़ते 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 10 दिन के उपवास हो गए और 10 दिन के उपवास में 40 यात्रा समाप्त हो गई। 10 दिन 40 यात्रा मतलब रोज की एवरेज कितनी हुई? 4 यात्रा। 10वें उपवास के रात गिरनार की गोद में सोए थे। तब आचार्य भगवान के मन में विचार आया कि एक तीर्थ की यात्रा तो मासक क्षमण में हो गई, दूसरा शाश्वत गिरिराज, और उनकी यात्रा यदि इस मासक क्षमण में हो जाए ना तो खरेखर वाकई में मेरा संयम जीवन धन्य बन जाएगा। कहाँ गिरनार और कहाँ पालीटाना, कहाँ मासक क्षमण, कहाँ पैदल यात्रा। गिरनार से पालीटाना 350 किलोमीटर का डिस्टेंस। 11वें दिन सुबह में हिमांशु सुरेश्वर जी महाराज ने पालीटाना की और विहार की यात्रा शुरू कर दी। एक एक कदम 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 कर चलते रहे। एक बाजू 11वां, 12वां, 13वां उपवास और पालीटाना की यात्रा। 20वें उपवास के दिन शाम को पालीटाना में प्रवेश किया। कितने उपवास? 4 महीने के लिए सौगंध दे दूं राजेश जी, घर से मोहन टॉकीज आना हो तो पैदल चल कर आना, व्हीकल्स का उपयोग नहीं करना। अब तो यहां से यहां जाना है, सीधी तुरंत गाड़ी आपकी चालू हो जाती। 350 किलोमीटर की यात्रा और इतनी बड़ी लंबी दीर्घ विहार यात्रा। 20वां उपवास पालीटाना तो पहुंच गए। पालीटाना पहुंचने के बाद मन में विचार आया, एक बाजू गिरनार और बीजी बाजू शत्रुंजय। जग में तीर्थ 2 बड़ा, शत्रुंजय एक घड़ रिखव समोसर्या और एक घड़। अभी अभी गिरनार के लिए लोगों की जागृति बढ़ी। अब लोग गिरनार की यात्रा करने लगे। आधा हमारा गिरनार हिंदुओं ने हड़प लिया और हिंदू बाबाओं ने, सन्यासियों ने अपना कब्जा जमा लिया। जहां आज भी हमारी मूर्तियां मौजूद है, जहां आज भी तीर्थंकर भगवान की मूर्तियां आज भी वहां पर उपस्थित है, तो भी वो मंदिरों का कब्जा हमारे हाथ में नहीं है।
गुजरात में रहा हुआ तीर्थ जहां इर्द गिर्द हजारों लाखों जैनों की संख्या में है, वो तीर्थ को हम नहीं बचा पाएंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी और वहां रहे हुए मंदिरों और तीर्थों की रक्षा हम कैसे कर पाएंगे? गिरनार की बात जाने दो, पलिटना जाते हो साल भर में एक बार, जाते हो ना, जाते हो ना, 6-9 टूंग की यात्रा करते हो, जितनी बार जाते हो उतनी बार 9 टूंग की यात्रा करते हो, हाँ करते हो। सिर्फ दादा की यात्रा करना, दादा की टुंक में जाना, बाकी 9 टुंक में जाना ही नहीं। और बाद में हिंदू लोग जब अपने 9 टुंक को हड़प लेंगे तब हम चिल्लाएंगे हमारा मंदिर, हमारा तीर्थ, और हिंदुओं ने हड़प लिया, मुसलमानों ने ले लिया, लेकिन तुम लोग जाते नहीं हो तो होगा क्या? कम से कम इतना तो संकल्प करो, साल भर में एक बार जब जब भी पलिटना जाओ तब 9 टुंग की यात्रा अवश्य करना, करना और करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जगमा तीर्थ दो बड़ा शत्रुंजय, एक घड़ रिखव समोसर्या અને एक घड़ 20वें उपवास के दिन पहुंचे। पाँव में ताकत नहीं थी, परमात्मा को बाहर खड़े खड़े प्रार्थना कर दी, प्रभु गिरनार से आया हूं आपके दर्शन के लिए, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, अब 10 दिन सोते सोते पूरा कर दूंगा, मासक श्रवण कंप्लीट होने के बाद पारणा के पश्चात मैं प्रभु आपके पास आऊंगा। 10 दिन तो यूं ही निकल गए। 30वें दिन अपने शिष्य नररत्न विजय जी को बुलाया, नररत्न इधर आओ। जी गुरुदेव, कल मुझे मासक श्रवण का पारणा। जी गुरुदेव, पारणा में मुझे कल आंबिल है। जी गुरुदेव, आंबिल में मैं कल सुबह यात्रा करने के लिए निकलूंगा, इतने गिरनार से आया हूं और मासक श्रवण में दादा की यात्रा नहीं करूं, मासक श्रवण है, कल पारणा है, सुबह यात्रा करूंगा और यात्रा करके सिद्धवड़ से पीछे रास्ते से मैं नीचे उतर जाऊंगा, वहां तो आंबिल खाता नहीं है, गोचरी कहां से मिलेगी? एक काम करना है, तू यहां से 10 बजे मूंग का पानी बहर कर आंबिल खाता में से, पालीटना में से विहार करके सड़क के रास्ते से पीछे आ जाना, मैं वहां पर पारणा कर लूंगा। सुबह धीरे धीरे चलना शुरू किया। 31वां दिन पारणा का समय, और चढ़ते 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 11 बजे दादा के दरबार में पहुंचे। 2 कलाक परमात्मा की भक्ति की। सच बताओ, तब के दिन ज्यादा भक्ति होती है पारणा के दिन? हाँ, तब के दिन ज्यादा भक्ति होती है या पारणा के दिन? हाँ, पारणा के दिन नहीं। हाँ? वर्षित वालों को देखा होगा, उपवास के दिन तो देखो ऐसे लगता आदिनाथ के सारे भक्त हैं, और पारणा के दिन देखो सारे मूंग के और राब के भक्त बन जाते। पारणा के दिन तो सीधे भागते हो, सीधे दौड़ते हो। 2 बजे नीचे उतरना शुरू किया, उतरते उतरते 3:30 बजे नीचे पहुंचे, और नररत्न विजय जी 10 बजे मूंग का पानी लेकर सिद्धवड़ तक पहुंचे। 10 बजे का मूंग का पानी और मासक श्रवण का 3:30 बजे पारणा। 10 बजे बेरा हुआ जो मूंग का पानी था, 3:30 बजे जब पारणा किया तब मूंगा पानी ठंडा होगा या गर्म होगा? और ठंडे मूंग के पानी से हिमांशु सुरीश्वर जी महाराज ने मासक श्रवण का पारणा कर दिया। साधना सतत तो होनी चाहिए, नंबर 2 सखत होनी चाहिए, और नंबर 3 साधना सरस होनी चाहिए। सतत, सखत और सरस। सरस मतलब, हाँ सरस मतलब, हाँ सुदर्शन जी, सरस मतलब, हाँ मजा मतलब, हाँ मजा मतलब क्या? हाँ? बोलो ना, विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। कंटिन्यूटी मतलब सतत, हार्डली मतलब सखत, लेकिन विथ इंटरेस्ट। भले दिन भर में एक सामाई करो एक, लेकिन 48 मिनट के लिए सारे संसार को आप भूल जाओ। अब एक प्रतिक्रमण करो, मैं नहीं कहता हूं 2 टाइम प्रतिक्रमण करो, हो सके तो करो, नहीं तो एक टाइम प्रतिक्रमण करो, लेकिन एक टाइम विधि पूर्वक तो करो। एक टाइम खमास ना दो तो 70 संडासा पूर्वक तो दो। हो कायम कायम जो करो विधि पूर्वक तो करो, विथ इंटरेस्ट। भले 108 नौकार गिनो, लेकिन 108 नौकार लेकिन विथ इंटरेस्ट, सरस करते चलो। एक युवक मेरे पास आया ना, गुरुदेव क्या करूं? मैंने कहा रोज 108 नौकार गिन। गुरुदेव इतना तो समय नहीं है, कुछ कम करो ना।
मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, 72 72 नौकार गिनना। गुरुदेव ये भी ज्यादा है, और कुछ कम करो ना। मैंने कहा 54 नौकार, 54। नहीं गुरुदेव, इतना समय कहाँ मिलता है, थोड़ा और कम करो। मैंने कहा ठीक है, 36 नौकार गिनना। गुरुदेव वो भी ज्यादा है। तो मैंने कहा एक काम कर, 12 नौकार गिन। गुरुदेव इतना तो समय नहीं है, और भी कम करो। मैंने कहा ठीक है, 3 नौकार, 1 2 और 3। कितना टाइम लगता है? 3 नौकार। गुरुदेव ये भी ज्यादा है। तो मैंने कहा एक काम कर, 1 नौकार गिन, रोज एक, बड़े चाव से, बड़े भाव से 1 नौकार। गुरुदेव और भी कम करो ना। मैंने कहा अब और कम करूं? अब चुल्लू भर के पानी में डूब मर। तेरे पास 1 नौकार भी गिनने का समय न हो तो जिंदगी जीने का मतलब क्या है? मतलब क्या? 1 नौकार गिनो, लेकिन भाव पूर्वक। और इसलिए तो सिद्धांत बुद्धांत सूत्र में लिखा है ना, इक्को भी नमुकारो जिनवर व सहस्रवद्ध मानस संसार सागराओ तारे ही नरम व 1 नौकार। सतत करना है, सखत करना है, या सरस करना है? चलो प्रवचन का समय होने आया, मैं इतना ही आपको पूछना चाहता हूं, रस पूर्वक किए हुए पापों की संख्या आपके जीवन में ज्यादा है, या रस पूर्वक किए हुए धर्म की संख्या आपके जीवन में ज्यादा? समझे ना मेरा प्रश्न? समझे कि नहीं समझे? आज तक हमने जो भी पाप किए रस पूर्वक किए, और जो भी धर्म किया रस पूर्वक किया। धर्म की संख्या ज्यादा या पाप की संख्या ज्यादा? एक बात याद रखना, जिन शासन में एकाग्रता का जितना मूल्य नहीं है ना, उतना मूल्य अहोभाव का है। एकाग्रता नहीं होगी तो चलेगा। कुछ लोग शिकायत करने को आते, गुरुदेव माला फेरते हैं लेकिन मन घूमते ही रहता है, प्रतिक्रमण करते हैं लेकिन मन स्टेडी नहीं रहता है। परमात्मा की पूजा करते इधर उधर के संकल्प विकल्प बहुत सारे आ जाते हैं। गुरुदेव मन स्थिर नहीं रहता। एकाग्रता की परवाह मत करो। यहाँ हमारे जिन शासन में एकाग्रता का मूल्य नहीं है, यहाँ पर मूल्य अहोभाव का है। बैंक का कैशियर देखा? बैंक का कैशियर रोज लाखों रुपया गिनता है, लाखों रुपया। एकाग्रता होती है क्योंकि रुपया बरोबर गिनना पड़ता है, इसलिए ध्यान तो रखना पड़ेगा। मन बिल्कुल स्टडी, 100 200 500 1000 लाख 2 लाख 500 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लाखों करोड़ रुपया गिनता है। एकाग्रता होती है, लेकिन उसको अहोभाव होता है? होता है? नहीं, क्योंकि पता है ये पैसे मेरे नहीं है, और पहली तारीख को जो उसको पगार सैलरी मिलती है, लाख रुपया की सैलरी, और उस समय जो गिनते हैं वहां एकाग्रता तो होती है, साथ साथ क्या होता है? अहोभाव, क्योंकि पता है ये लाख रुपये मेरे हैं। विज्ञान में एकाग्रता का मूल्य है, जबकि धर्म में अहोभाव का मूल्य है। अब एक समय करो, अहोभाव पूर्वक करो। एक प्रवचन सुनो, ठीक से सुनो ना, समय पे आओ ना। 9:30 बजे आते हो, 9:45 बजे आते हो, 10 बजे आते हो, 10:15 बजे आते हो। यार 1 घंटा तो प्रवचन सुनना है, 1 घंटा तो सरस सुनो। मंगलिक हुआ बिफोर टाइम मुझे आना है, और सर्व मंगल के पश्चात मुझे जाना है। गुरुदेव का एक एक वचन मुझे इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट। रेवती श्राविका का नाम सुना? रेवती किसकी श्राविका थी? भगवान महावीर की श्राविका। प्रभु महावीर की जो 4-5 श्राविकाएं थी ना, उसमें रेवती अनूठी श्राविका थी। गौशाला ने जब तेजोलेशिया फेंकी, प्रभु को दस्ते हो गए, शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ गई। जंगल में रहे हुए सिंहणगार मुनि को संदेशा मिला, प्रभु को डायरिया हो गया और खून के दस्ते, और प्रभु का शरीर जो कंचन वर्णी काया थी बिल्कुल रुई जैसी बिल्कुल सफेद हो गई। सिंहणगार अनराधार आंसू से रोने लगे। भगवान को बुलाने के लिए कोई साधु को जंगल में भेजना पड़ा। सिंहणगार को बुलाकर लाओ और उनको बोलना कि मैं मरने वाला नहीं हूं, चाहे गौशाला ने भले तेजोलेशिया छोड़ी, खून के दस्ते हो गए, मुझे ठीक हो जाएगा, और 16 साल अब तक मैं जिंदा रहने वाला हूं। सिंहणगार को साधु बुलाकर आया और भगवान का शरीर देखा और रोने लगे। प्रभु कहां कंचन वर्णी काया, 7 हाथ का आपका शरीर, और आज बिल्कुल रुई जैसे। भगवान ने कहा, सिंहणगार डोंट वरी, चिंता मत कर, जा रेवती श्राविका के घर पर जा, और वहां मेरे औषध बनाया हुआ है,
सुना मत वो शब्द कोला पाक। उस कोला पाक को लेकर आ, जैसे ही सिंहणगार दौड़े, तुरंत प्रभु ने बोलाया, देख सिंह, वहां दो प्रकार के कोला पाक होंगे कि मेरे लिए स्पेशल बनाया हुआ है और दूसरा उनके घर के लिए बनाया हुआ है। मेरे लिए मत लाना, वो आधा गर्मी है, मुझे नहीं कल्पेगा। सिंहणगार दौड़े दौड़े, और जैसे ही रेवती से पता चला कि प्रभु महावीर के लिए कोला पाक बेरने के लिए आए, रेवती पागल हो गई और कोला पाक जैसे उठाया, सीधे पूछा, ये प्रभु के लिए बनाया हुआ है? हाँ। वो नहीं चाहिए, तेरे घर के लिए जो बनाया हुआ है और वो तेरी भावना हो तो तू दे सकती है, प्रभु के लिए स्पेशल मुझे जरूरत नहीं है। खुद के घर के लिए बनाई हुए कोला पाक उठाया और रेवती जब सिंहणगार के पात्रा में बहरा रही थी, आपको पता चले कि गोचरी जो मैं बहरा रहा हूं, वो आचार्य भगवान के पेट में जाएगी, आपको कितना आनंद आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्स दो ना, बिल्कुल मुर्दे के जैसे क्यों बैठते हो? हाँ, आएगा कि नहीं आएगा? तो यार हाँ तो बोलो ना, बिल्कुल हम स्थित प्रज्ञ, गीता के स्थित प्रज्ञ के जैसे बैठते हो। समझ में आता है कि नहीं मेरे व्याख्यान? हाँ? ये 2-4 दिन अभी प्रवचन वैसे ही चला, बाद में शांत सुधार ग्रंथ पर प्रवचन शुरू करना है, लेकिन 2-4 दिन कसौटी तो आपकी करूँ ना। थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहो, थोड़ा बोलते रहो, थोड़े हंसते रहो, थोड़े रोते रहो ना यार। हाँ? लो, रोने की बातें तो हंसने लगे। हाँ? नहीं आनंद आएगा? आपको पता चले ये गोचरी साधु के पात्रा में जाएगी और दूसरे दिन पता चले नहीं, ये गोचरी मेरे घर की गोचरी आचार्य भगवान के पेट में जाएगी और आचार्य भगवान प्रवचन करेंगे, सारे संघ को आराधना करवाएंगे, सारे संघ की आराधना में मेरी गोचरी मदद रूप बनेगी। सच बताइए, मुनि भगवान के पेट में जाए वो आनंद ज्यादा या आचार्य भगवान के पेट में जाए तो वो आनंद ज्यादा? हाँ नहीं, ज्यादा किसमें? ज्यादा आचार्य भगवान में। और आगे पता चले नहीं, एक गोचरी आचार्य भगवान भी नहीं, एक गच्छाधिपति के पेट में जाएगी और एक गच्छाधिपति का लाभ आहार का मुझे मिलेगा तो और ज्यादा आनंद का, हाँ, आएगा कि नहीं आएगा? और उससे पता चले गच्छाधिपति भी नहीं, ये तो गंधर्व भगवान के पेट में जाएगी तो आनंद और ज्यादा। और पता चले आखिरकार ये गोचरी तो तीर्थंकर के पेट में जाएगी, कितना आनंद। रेवती श्राविका ने चम्मच से कोला पाक पकड़ा और सिंहणगार के पात्रा में बहरा रही थी, और जैसे ही बहरा रही थी, एक गोचरी जो मैं बहरा रही हूं कोला पाक, वो भगवान महावीर के पेट में और प्रभु के दस्ते बंद हो जाएंगे और प्रभु की अखंड देशना चलेगी। सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, 6 घंटा रोजाना प्रभु बोलते रहेंगे और इतना अद्भुत लाभ मुझे मिलेगा। और इतने बड़े चाव से प्रभु को, सिंहणगार को जैसे ही कोला पाक डाला, हम मानोगे जैसे ही डाला ना, शास्त्रों लिखते हैं रेवती श्राविका ने वहां तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर दिया। कौन सा नाम कर्म? हाँ, अभी सोच बताओ, कोला पाक चम्मच से लेकर पात्रे में डालने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट? हाँ, 2 मिनट? कितना टाइम? हाँ, शायद 2 सेकंड भी नहीं। ऐसे भरा और ऐसे डाला, 2 सेकंड नहीं, ये 2 सेकंड में अपने हाव को कितने एक्सट्रीम पर लेकर रेवती गई होगी कि उन्होंने तीर्थंकर के लिए गोचरी बहराई और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर दिया। आने वाली 24वीं में रेवती क्या बनेगी? तीर्थंकर बनेगी। ये ताकत सतत सखत की नहीं, किसकी थी? सरस की थी।